कहते हैं लाइफ में सिर्फ दो चीजों की गारंटी होती है, एक टैक्सेस और एक मौत। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो तो एक तीसरी चीज भी ऐड हो जाती है, वो है लूजिंग स्ट्रीक। और लॉसेस गारंटीड है, लूजिंग स्ट्रीक भी गारंटीड है। लूजिंग स्ट्रीक मतलब एक ऐसा फेज आ जाता है जहां पे आपके बैक टू बैक लॉसेस होने लगते हैं और इन बैक टू बैक लॉसेस के चक्करों में आप इमोशनल स्टेबिलिटी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गवा बैठते हो और आपको पता नहीं होता है कि क्या करना होता है। और इसी स्टेज में 90% लोग ओवर ट्रेडिंग करके बैठ जाते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करके बैठ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट प्रोटोकॉल देने वाला हूँ, एग्जैक्ट सोल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर आप एक लूजिंग स्ट्रीक से गो थ्रू कर रहे हो, सबसे पहली चीज उसको खत्म कैसे करना है और खत्म करके उसको ओवरकम कैसे करना है, सो दैट आप इमीडिएटली वापस अपने नॉर्मल ट्रेडिंग स्टेट में आ जाओ, इमोशनली और फाइनेंशियली, जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है और ज्यादा आसान और ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएगी। अब जब भी आप एक लूजिंग स्ट्रीक में जाते हो, एक चीज की गारंटी जरूर होती है कि या तो आपने कोई रूल्स ब्रेक किए अपने सिस्टम के, या तो आपने ज्यादा पैसा रिस्क कर दिया जिसकी वजह से आप इमोशनल हो गए हो, और या तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की है एंड आप ट्रेड करते गए और इतना पैसा लूज कर दिया है जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। बिकॉज एक लूजिंग स्ट्रीक तब आती है जब बहुत हाई चांसेस कि आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो, रिवेंज ट्रेड कर रहे हो या ओवर ट्रेड कर रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने सारे रूल्स फॉलो किए बट फिर भी आपको लूजिंग स्ट्रीक आई है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 ट्रेड्स लूज करने के बाद चौथे ट्रेड में आप ये सोचते हो कि चलना ठीक है, एक रूल ब्रेक कर देता हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, एक सेटअप स्किप कर देता हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन उसकी वजह से आपकी लूजिंग स्ट्रीक जो है और बढ़ते जाती है और इसमें आप एक ऐसे इमोशनल स्टेट में आ जाते हो जहां पे आप क्लियरली नहीं सोच पाते हो। तो एक लूजिंग स्ट्रीक को अगर आपको जेन्युइनली एंड करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको अपने आप को एक साइकोलॉजिकल रीसेट देना पड़ेगा, अपने ब्रेन को एक इमोशनल रीसेट देना पड़ेगा। एंड ये सेम चीज तब होती है जब आप किसी के साथ एक आर्ग्यूमेंट में होते हो या आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा होता है। वो झगड़ा अच्छी तरीके से वो तभी सॉल्व हो पाता है जब आप अपने आप को एक इमोशनल रीसेट देते हो। तो जब आप इमोशंस में होते हो ना, तब आप क्लियरली नहीं सोच पाते हो एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप गलत डिसीजंस लेते रहते हो। अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हो, आप इमोशनली सोच रहे हो, अगर सामने वाला गलत बातें कर रहा है, आप भी और गलत बातें करते जाओगे, चीजों को बढ़ाते जाओगे और मैटर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो बार बार इसलिए ये कहते हैं कि जो इंसान ठंडे दिमाग से काम लेता है ना, उसकी जीत होती है, क्योंकि वैसा ही इंसान या तो मैटर सॉल्व कर पाता है या तो मैटर को जीत पाता है, बिकॉज उसे पता है कि सही तरीका क्या है, सही दिशा क्या है। लेकिन जो इमोशनली सोच रहा होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिकल रीसेट। अब इस साइकोलॉजिकल रीसेट हम कैसे करेंगे? सबसे आसान और सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। आपने कितना भी ट्रेड लूज किया, 10 ट्रेड लूज कर लिया है, पूरा कैपिटल उड़ा दिया है, आधा कैपिटल उड़ा दिया, अपना फंडेड अकाउंट ब्लो कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली चीज आपको बंद करना है ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप इमेजिन कीजिए आप एक लूजिंग स्ट्रीक में हो। एक लूजिंग स्ट्रीक का मतलब ये होता है, इमेजिन कर लो आप एक गड्ढे में फंसे हुए हो एंड आप गड्ढा खोदते जा रहे हो, नीचे की तरफ खोदते जा रहे हो, ये सोच के कि भाई मैं खोदूंगा ना तो नीचे से निकल जाऊंगा। अरे मेरे भाई, नीचे से कैसे निकलोगे? तो आप एक लूजिंग स्ट्रीक में हो, आपका कैपिटल नीचे जा रहा है, आप उसको और नीचे ले जाके ऊपर कैसे आ सकते हो? तो सबसे पहली चीज ट्रेडिंग रोक देनी है, एकदम कंप्लीट स्टॉप लगा देना है। खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपना ट्रेडिंग ब्रोकर ऐप डिलीट कर दो, ट्रेडिंग व्यू डिलीट कर दो, अपने सारे ट्रेडिंग एप्स डिलीट मार दो। होता है, सबके साथ होता है इनिशियली। हो सकता है आप एक बिगिनर हो, इसके लिए आपको इतना कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर, अपने एप्स डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेडिंग रोक तो देते हैं बट ये सोचते हैं कि भाई ठीक है छोड़ना, अब उसके बारे में सोच के क्या मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बारे में सोच के खुद को दोष दे के कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके बारे में सोच के उसको प्रोसेस करके उससे सीख के बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ये सारी चीजें समझ में आएगी अपने क्यों किया, क्या एग्जैक्टली किया और उसको आगे कैसे नहीं करना। तो फेज 1 में जो हमारा साइकोलॉजिकल रीसेट होने वाला है, उसमें स्टेप नंबर 1 होने वाला है सिंपली स्टॉप। स्टेप नंबर 2 होने वाला है अपने थॉट्स को प्रोसेस करो, अपने थॉट्स को जर्नल करो। बैठो आराम से रात के टाइम पे जब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है सब लिखो एक जर्नल पे। अगर गालियां चल रही ना, गालियां लिख दो। खुद को गालियां देनी ना, दे दो भाई, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद से क्या शर्माना है? ठीक है, मैं पागल हूँ, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये सब कर दिया, लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब वो लिख के आप उसको बुक में उतारोगे, एक जर्नल में उतारोगे, तब आप अपने खुद के इमोशंस को अपनी आंखों से देख पाओगे। जब कोई चीज आपके अंदर होती है ना, तो आप उसको देख नहीं पाते हो, लेकिन जब आप उसको लिखोगे और समझोगे कि आप क्या चीज कर रहे हो, क्या गलतियां आपने की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी थॉट्स है वो प्रोसेस हो जाएंगे और निकल जाएंगे दिमाग से, और आप उसको एक क्लियर माइंड से देख पाओगे। अच्छा भाई, ये गलती हुई थी मेरे से, मैंने ये सब चीजें की थी। तो लिखने के बाद आपको ये सारी चीजें करनी है। आपने प्रोसेस कर लिए, थॉट्स समझ लिए, लिख लिया क्या क्या किया था, अब उसको अच्छे से प्रोसेस करो कि ओके मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली थी, यहाँ पे मैंने रिस्क ज्यादा ले लिया था, यहाँ पे मैंने रूल ब्रेक कर लिया था। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लूजिंग स्ट्रीक जब शुरू होती है, जो मोस्टली रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग होती है, वो शुरुआत होती है सिर्फ एक बार रूल ब्रेक करने से। तो आपको इस चीज को भी बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना है कि ठीक है, जो रीजन की वजह से मेरी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी ना, सबसे डेंजरस रीजन वही था, क्योंकि उसकी वजह से बाकी की सारी गलतियां मैंने की है और मैं करते गया इमोशनली। तो जो मेन रीजन होता है ना लूजिंग स्ट्रीक शुरू होने का, उसको पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है। और अगर उसको ही आपने रोक लिया तो लूजिंग स्ट्रीक तो आनी ही नहीं है। उसके बाद ज्यादा होगा, आपका एक लॉस होगा, उसके बाद आप रुक जाओगे, लेकिन एक लॉस तो होना ही होना है, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो। तो उसको पिन पॉइंट करना है, क्या
क्या गलतियां की हैं उनको पिन पॉइंट करना है और उसको अच्छे से नोट डाउन करना है एंड ये समझना है कि वो गलतियां मैं और आगे कैसे ना करूं। और जब आप ट्रेडिंग अगली बार शुरू भी करोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रजिस्टर रहेगा कि भाई पिछली बार इतनी गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा इतना लॉस हुआ था, तो अगली बार तो मेरे को ये चीज नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका फेज नंबर 1। अब फेज नंबर 2 होने वाला है एकदम सिंपल, अपना रिस्क को रीएडजस्ट करना है टेम्परेरीली। मान लो आपने $10,000 का अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हो, अब $10,000 के अकाउंट में से आपका $5,000 आपने उड़ा दिया, मान लो अब 5,000 बच गया। अब 5,000 का 10% पकड़ो, उसको ट्रेड करना शुरू करो। अब बहुत सारे लोग जो है इस फेज को इंपॉर्टेंट नहीं कंसिडर करते हैं और मैं समझता भी हूँ कि अगर आपको 10,000 से ट्रेड करने की आदत है, आपको मैं 500 पे लेके आ जाऊंगा, शायद आपने उतना रिस्क किया होगा एक ट्रेड में, शायद उतना आपने 1-2 ट्रेड में बना लिया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद का एक टेस्ट है। अभी आपने अपने थॉट्स को एड्रेस तो कर लिए, लेकिन आपने खुद को क्या प्रूव करके दिखाया है कि भाई मैं अब नॉर्मली ट्रेड करने वाला हूँ। जस्ट बिकॉज आपने जर्नलिंग कर ली, जस्ट बिकॉज आपने थॉट्स प्रोसेस कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मली ट्रेड करने वाले हो, कि अपने रूल्स फॉलो करने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इतना करते हैं और फिर वापस ट्रेड करना शुरू करते हैं और फिर वापस से लूजिंग स्ट्रीक में चला जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको खुद को प्रूव करके ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीजें जो है मैंने सीख तो लिए, बट इसको मैं इंप्रूव भी कर रहा हूँ और इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मान लो अगर आपको $10,000 से ट्रेड करने की आदत है, आप रियल कैपिटल $10,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो उसका 10% से आपको मेरे हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि उतना नंबर जो है जमता नहीं है, तो अगर आपको नंबर सेम रखना है, मान लो आप 10,000 के लाइव कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो $10,000 का फंडेड अकाउंट खरीद लो फंडिंग पिप से। उससे क्या होगा, कम पैसे लगेंगे, $100 के आसपास का फंडेड अकाउंट आपका आएगा। तो इनफैक्ट 500 तो छोड़ो, $100 ही लग रहे, लेकिन आपके नंबर सेम है, तो आपका साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आपने रूल्स फॉलो कर लिए, चैलेंज क्लियर कर लिया, तो फ्री में आपको $10,000 की फंडिंग भी मिल रही है। और अगर मान लो आप ऑलरेडी एक फंडेड अकाउंट ट्रेडर हो, मान लो आप $10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो या $1,00,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लूजिंग स्ट्रीक में घुसोगे तो आपका भाई अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट बचा है, उसको आपको रोकना है। जितना छोटे से छोटा अकाउंट खरीद सकते हो उतना खरीदो और उसमें अपना रिस्क को एडजस्ट करो और 1% रिस्क पर ट्रेड पे ट्रेड करना शुरू करो। अगर 1% पे भी ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं जम रहा है, तो सिंपली 0.5% पे भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये रिस्क एडजस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी मान लीजिए आप एक ड्राइविंग टेस्ट ले रहे थे, आपने गाड़ी ठोक दी है, अब आपको वो सेम गाड़ी चलाने में थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन हमें शर्म नहीं आती क्योंकि हमारा खुद का कैपिटल होता है। तो भाई अगर आपने मेहनत से कैपिटल जमा किया है तो थोड़ी सी तो शर्म आपको आनी चाहिए। अब उसका 10% आपको अरेंज करके ट्रेड करना है या फंडेड अकाउंट खरीद के आपको ट्रेड करना है, 0.5% रिस्क, और उसके बाद फेज 3 शुरू करना है, विच इज बेसिकली चेकलिस्ट, जिसमें आप 4 चीजें लिखने वाले हो। सबसे पहली चीज, क्या मैंने अपना रिस्क एक्चुअली रिड्यूस किया है? तो क्या ये जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मैं रिस्क रिड्यूस्ड रिस्क के हिसाब से ले रहा हूँ या ओरिजिनल रिस्क के हिसाब से ले रहा हूँ? ऑफ कोर्स आपको रिड्यूस्ड रिस्क के हिसाब से रिस्क लेना है। दूसरा, क्या मेरा सेटअप वैलिड है? जो भी सेटअप है, क्या मेरे स्ट्रेटजी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है? क्या मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 रखा हूँ? और क्या जो मेरे एंट्री मॉडल है उसके हिसाब से मेरी एंट्री वैलिड है? बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेटजी के रूल्स तो फॉलो करते हैं, लेकिन एंट्री जल्दी लेके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन रूल ब्रेक हो जाता है। तो ये सिंपल 4 रूल आपको फॉलो करने, 4 चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है ट्रेड लेने से पहले, और एक भी अगर मिस हुआ दैट मींस आपने अपना रूल ब्रेक किया और आप अभी रेडी नहीं हो। तो भाई अगर एक बार भी ऐसा होता है ना आपके साथ, तो यू शुड बी थैंकफुल कि मैं अभी भी रेडी नहीं था, कम से कम मैं छोटे कैपिटल पे लॉस कर रहा हूं। अगर आपने ये सेम हरकत फिर से अपने बड़े कैपिटल पे करोगे तो जितना भी बचा उतना भी चला जाएगा। तो ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है, सिंपली खुद को रेटिंग देनी है। अगर सारे रूल्स फॉलो किए तो A रेटिंग देनी है, और एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो सीधा B रेटिंग देनी है। और B रेटिंग पे हमको नहीं रहना है। वी वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करो, खुद के साथ नो मर्सी, क्योंकि आपकी सक्सेस की बात है यहाँ पे। अपनी सक्सेस को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते मेरे भाई। तो 4 सिंपल चेकलिस्ट बना दी मैंने। अब ये चेकलिस्ट आपको कम से कम 5 से 10 ट्रेड तक फॉलो करनी है। अब आप मेरी बात मानिए, आपने अगर इसको एक्चुअली जेन्युइनली से 5 ट्रेड तक कर लिया ना, आपको अंदर से इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा कि आप बाद में आके कमेंट करोगे, उमर भाई थैंक यू यार, आपने ये बता दिया। क्योंकि तब आपको फुलफिल्ड फील होने वाला है एज अ ट्रेडर। शायद आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे, बट आपको एक बेहतर ट्रेडर की तरह फील होगा, जो इतना कॉन्फिडेंट रहेगा कि वो अपने कैपिटल पे एनीवेज पैसा बना लेगा। तो पैसा तो बनना ही है भाई, लेकिन क्या आप रेडी हो वो चीज करने के लिए? सवाल ये उठता है। तो 5 से 10 ट्रेड तक आपको रुकना है उसी कैपिटल पे जब तक आप खुद को A+ रेटिंग नहीं दे पाते हो। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या पता है? अगर आपने एक्चुअली 5 ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर लिए विद A+ रेटिंग टू योरसेल्फ, तो ज्यादा ये होगा कि आप जो फंडेड अकाउंट आपने खरीदा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप लाइव कैपिटल से कर रहे हो तो उस पे भी अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, एंड यू विल थैंक योरसेल्फ, एंड देन फाइनली यू कैन मूव बैक टू योर रियल कैपिटल। एंड माय फ्रेंड, जब भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक आएगी, ये सिंपल 3 स्टेप स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, जो सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, सिर्फ ये यूज करते रहोगे, लूजिंग स्ट्रीक जल्द से जल्द खत्म होगी एंड उसको ओवरकम भी जल्द से जल्द कर पाओगे। एंड आई होप आप बहुत जल्द प्रॉफिटेबल बन जाओ।